बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं बनाऊंगी बीफ हैदराबादी यखनी पुलाव, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल देगी स्टाइल में, जिस तरह से देगों का या बाहर से हम ला के खाते हैं उसी तरह का। और इसका जो सीक्रेट मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए चलिए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3.5 किलो चावल का मैं पुलाव बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 4 किलो गोश्त लिया है। तो इसको मैंने इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से हल्दी डाल दी है, और 2 टेबल स्पून भर के मैं इस तरह से हरी मिर्च डालूंगी, ताकि गोश्त में हमारा फीकापन नहीं रहे। तो इसलिए मैंने इस तरह से 2 टेबल स्पून भर के इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून भर के ही मैं इस तरह से नमक डालूंगी। और इस तरह से मैं इसमें 1 से 2 गिलास पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो गोश्त हमारा बॉयल हो रहा है जब तक मैं सीक्रेट मसाला बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक इस तरह से जायफल ले लिया है, और 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन हमारे ये जावित्री है, और 1 ही टेबल स्पून भर के हमारा इस तरह से दालचीनी के पीसेस हैं, और 2 टेबल स्पून हमारी काली मिर्च है, और 1 टेबल स्पून भर के हमारी लौंग है, और 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून हमारा धनिया है, और चार से 5 बड़े इलायची लिए हैं, और इस तरह से 15 से 20 मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं। और ये तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब इस तरह से गोल वाली लाल मिर्च ली है। और ये कुछ खड़े मसाले में डालूंगी, तो इसके लिए मैंने 4 से 5 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, और 15 से 20 मैंने आलू बुखारे लिए हैं, 4 से 5 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 4 से 6 मैंने बड़े वाले इलायची ले लिए हैं, और 1 टेबल स्पून हमारी काली मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून हमारे मैंने लौंग ले लिए हैं। तो ये जो मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे, तो इनको इस तरह से मैं कूट लूँगी और इसको एक बारीक सा पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी गोल वाली इस तरह से लाल मिर्च। तो ये मैंने इस तरह से अच्छे से पीस लिए हैं। तो अब गोल वाली लाल मिर्च डालूँगी, तो इनको बस मुझे हल्का सा ही कूटना है कि हमारी मिर्चें थोड़ी सी अलग हो जाएं। तो इस तरह से मैं बस हल्का हल्का इनको कूट लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मिर्ची भी इसमें अच्छे से पिस चुकी है। तो बस इसी तरह हम इसको दरदरा सा ही रखेंगे। तो ये हमारा सीक्रेट पुलाव मसाला तैयार हो चुका है। तो जो हैदराबादी पुलाव में अक्सर यूज़ किया जाता है, ये वही सीक्रेट मसाला है। तो अब मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से पतीला ले लिया है, और उसमें मैं 1 किलो इस तरह ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो मैंने 1 kg इस तरह से ऑयल ले लिया है। मैं 3.5 kg चावल का पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने 1 kg ऑयल ले लिया है। तो मैं ऑयल इसमें ज़्यादा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि पुलाव में ऑयल थोड़ा सा निकलता हुआ ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने 1 किलो प्याज ली थी, इनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। तो इनको मैं गोल्डन फ्राई करके निकाल लूँगी। तो बस इसी तरह मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लाइट गोल्डन कलर होने तक। और मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब इसमें इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी तकरीबन 100 ग्राम मैंने अदरक लिया था, और 100 ही ग्राम मैंने लहसुन लिया है। दोनों को मैंने पीस कर इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और तकरीबन 100 ग्राम के करीब ही हमारी ये हरी मिर्च थी, तो मैंने इसको इस तरह से बारीक पीस लिया था। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च का कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको स्पाइसीनेस रखनी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। और हरी मिर्च अदरक लहसुन को इस तरह से हम अच्छे से ऑयल में भून लेंगे, ताकि इनका अच्छे से कच्चापन निकल जाए। और ये जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ था, तो इसको मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। इसका पानी मैंने निकाल लिया है, और इसको मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो बस इसी तरह मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा अच्छे से गोश्त भी भुन चुका है। तो जो मैंने सीक्रेट पुलाव मसाला तैयार किया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर आप अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी। तो ये 15 से 20 मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं, थोड़े मैंने लौंग लिए हैं, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने
काली मिर्च ली थी, 3 से 4 मैंने तेज़ पत्ते ले लिए थे और 2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा था। तो इनको मैं इस तरह से डाल के अच्छे से इसमें भून लूँगी। तो इसको हम अच्छे से भुनेंगे ताकि सारी चीज़ों का इसमें अच्छे से एक फ्लेवर आ जाए। तो ये जो मैंने गोश्त को बॉईल किया था उसका स्टॉक था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये 1 केजी था, तो 1 केजी मैंने इसमें स्टॉक डाला है और बाकी मैंने 4 केजी इसमें पानी शामिल किया है। तो 3.5 केजी चावल बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 5 केजी पानी डाला है, क्योंकि जब हम ज़्यादा चावल बनाते हैं तो उसमें पानी की मिकदार को थोड़ा कम रखते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 5 केजी ही पानी डाला है और मैंने इस तरह से नमक डाल दिया है। तो आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये इस तरह से 100 ग्राम के करीब ही हमारी हरी मिर्च थी, तो ये भी मैंने इस तरह से इसमें डाल दी हैं। और आधा किलो मैंने इस तरह से टमाटर ले लिए थे, इनके स्लाइस करके मैंने ये भी इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा धनिया और पुदीना। तो धनिया पुदीना अभी मैं थोड़ा ही डालूँगी और बाकी मैं इसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूँगी। तो इसलिए मैंने एक गड्ढे धनिया पुदीने में से थोड़ा सा बचा लिया है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब जो मैंने प्याज को फ्राई की थी इसमें से बस थोड़ा सा ही मैं प्याज इसमें डालूँगी ताकि चावल में भी अच्छे से प्याज का फ्लेवर आ जाए। तो इसीलिए मैंने चावल में थोड़े से प्याज को शामिल कर दिया है। और अब मैंने ये चावल शामिल कर दिए हैं जो मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रखे हुए थे। तो ये सेला राइस हैं, तो इसलिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगोया था। तो ये देखें, बस इस तरह से मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और अब इसको मैं ढककर रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब इसके ऊपर इस तरह से फ्राई की हुई प्याज को मैं ऊपर से थोड़ा सा डालूँगी ताकि इसका एक अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो अब ये देखिए, इमली को मैंने थोड़ी सी इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया है। तो वो डालकर मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब इसको मैं ढककर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए, 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको दम पे रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसमें अच्छे से स्टीम बन चुकी है और ये हमारे चावल इस तरह से देखिए कितने अच्छे खिले खिले बन चुके हैं। तो एक दफ़ा मैं इनको इस तरह से ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि हमारे ऊपर और नीचे दोनों ही साइड के चावल अच्छे से पक जाएँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे कर लूँगी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल, कितना ज़बरदस्त हमारा हैदराबादी पुलाव बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। जिस तरह से हम बाहर से हैदराबादी पुलाव लेके आते हैं, सेम वही वाला ओरिजिनल पुलाव बन के तैयार होगा। तो बस अब इसको मैं ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा लो फ्लेम पर रख दूँगी ताकि सारे चावल हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखें, तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। तो सर्व करने से पहले ऊपर से इस तरह से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और प्याज को इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह से प्याज और धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ ऊपर से डालकर सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा पुलाव बन के तैयार होगा। इससे बहुत ही एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल ओरिजिनल देगी स्टाइल में ये पुलाव बन के तैयार होगा। इसकी बिल्कुल ओरिजिनल और परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें लाजमी दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।